नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि विनायक चतुर्थी कब है। आषाढ़ गणेश विनायक चतुर्थी 2022 कब है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बता रहे हैं कि 3 जुलाई रवि योग में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गणेश विनायक चतुर्थी होगी। चंद्रोदय यह शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व्रत कथा के बारे में बताएंगे। पूजा में गणेश जी को क्या चढ़ा देते हैं, कौन सी पूजा ऐसी है जिसके करने से मनोकामना पूरी होगी। गणपति जी मनोकामना पूरी करते हैं, घर में सुख समृद्धि देते हैं। हर माह के 2 पक्षों की चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है और इसी दिन भगवान गणेश की विधान के साथ पूजा अर्चना करने पर सभी संकट दूर हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कही जाती है और इसी साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि जो है विनायक चतुर्थी 3 जुलाई दिन रविवार को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन शुभ चंद्रमा का दर्शन नहीं माना जाता है। चंद्रमा को और किसी दिन भी देख लीजिए, पर जिस दिन गणेश चतुर्थी हो उस दिन नहीं दर्शन किया जाता है इनका। इसीलिए दोपहर के समय गणेश जी का पूजा की जाती है। ज्योतिष के अनुसार इस साल विनायक चतुर्थी रवि सिद्ध योग में मनाई जाएगी। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष विनायक चतुर्थी तिथि, पूजा मुहूर्त और पूजा विधि कथा और इस दिन पूजा में गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। आप ध्यान दे करके सारा चीज़ समझ लीजिएगा। 2022 आषाढ़ शुक्ल विनायक चतुर्थी व्रत 3 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 जुलाई सायंकाल 3:16 से और चतुर्थी तिथि समाप्ति होगी 3 जुलाई साय 5:06 पर। मध्याह्न का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 3 जुलाई प्रातःकाल 11:06 से लेकर के दोपहर में 1:37 तक होगा और वर्जित चंद्र दर्शन का समय जो है 3 जुलाई प्रातःकाल 9:09 से लेकर के रात्रि में 10:31 तक। रवि योग होगा सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 6:30 बजे तक होगा। सिद्ध योग जो है दोपहर में 12:07 से लेकर के पूरी जो है रात रहेगा। मान्यता यही रहता है कि गणेश विनायक चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय में ही कर लिया जाए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा के दर्शन अशुभ माने गए हैं, इसलिए रात में इनकी पूजा नहीं करते हैं। प्रातःकाल स्नान के बाद में व्रत का संकल्प करें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को गंगा जल से पहले पवित्र कर लें। अब गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर जो है स्थापित करें, उन्होंने तिलक करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप दीप नैवेद्य अक्षत, पान सुपारी और उनकी प्रिय दूर्वा चढ़ाना नहीं भूलेगा। इसके बाद लड्डुओं का मोदक का भोग लगा करके आरती करें। अंत में भगवान गणेश जी की कथा को सुन करके या पढ़ते हैं तो पढ़ करके भगवान को बारंबार प्रणाम करें। शास्त्रों में गणेश जी की पूजा के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करके गणेश जी की व्रत पूजा आदि से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है, अपने जीवन को जो है उन्नति बना सकता है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का व्रत करें, पूजन करें, व्रत का पालन जो है करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान गणेश में उनकी पूजा तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल भगवान गणेश को बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। शास्त्रों की माने तो विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही वर्जित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के पीठ के दर्शन भी नहीं करने चाहिए, इसीलिए गणेश जी को सीधे मिलिए। गणेश जी की सीधी जो है बैठ करके आरती उतारिए, भगवान की पूजा कीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव और पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ पर माता ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा था और भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए जब तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा इस पे सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसका एक पुतला बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं
और हमारी हार जीत का फैसला तुम ही करोगे। संयोग से यह खेल माता पार्वती जी ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद में भूलवश उसने भगवान शिव जी को विजयी बता दिया और माता पार्वती क्रोधित हो गई और उस बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उससे माफ़ी मांगी, परंतु जो है माता ने उन्हें क्षमा नहीं किया और इस स्थान पर गणेश जी के लिए पूजन के लिए कुछ जो है नाग कन्याएं आएंगी और तुम उनसे जो है पूजन की सामग्री विधि पूर्वक व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। बालक ने गणेश जी की जो है पूजन का विधि पूछा कि किस प्रकार से हम पूजन करेंगे, किस प्रकार से हम व्रत करेंगे। बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने उससे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दीजिए जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊँ। श्री गणेश जी से वरदान पा करके बालक ठीक हो गया और माता पिता से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुँच गया। वहाँ पर उसने भगवान शिव जी की पूरा कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती और शिव जी नाराज हो गई थी और यही कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र को मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने भी यही बताया कि बालक जो है 21 वर्ष तक 21 दिनों तक ये व्रत करे और इस व्रत के प्रभावित होने पर माता पार्वती कैलाश आ गई। वहाँ पर भगवान शिव ने गणेश जी को व्रत की विधि बताई। माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उन्हें पुत्र माता पार्वती के पास आ गए और इसी कारण से जो व्रत के लिए स्त्रियों को विशेष बुलाया गया था उनको जो है मान सम्मान दिया और उनको जो है मान सम्मान दे करके विदाई किया। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।